जेमिनाई जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूर्य को ट्रिपल एस इन द टैरो से। तो आज हम यू वर्सेस देम करंट नेक्स्ट 72 आवर्स करंट एनर्जी चेक इन करेंगे। तो ये रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक जो है अगले 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। जो अगले 72 आवर्स के लिए आपके वो जिनसे आप कनेक्ट हैं उनके लिए आप क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके प्रति आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी। फिर देखेंगे उनकी जो आपके साथ कनेक्ट है वो उनकी आपके प्रति एनर्जीज क्या है, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एक जो सेगमेंट जोड़ा गया है, तो यूनिवर्स उसके प्रति आपको क्या मैसेज देंगे, क्या गाइडेंस देंगे। और ये जनरल है, आप पर मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिस पर जितना मैच होता है एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी किसी दूसरे के साथ मैच हो सकता है, उसके लिए छोड़ दीजिएगा। तो जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहिए, देखना चाहें, उसी के साथ देख सकते हैं। क्योंकि चाहे आप गॉड कहें, एंजल कहें, भगवान कहें, यूनिवर्स कहें, जो भी नाम देना चाहें, जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ देख लीजिएगा। क्योंकि भगवान सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से भी पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनाई यानी मिथुन राशि जिनके साथ आप अटैच हैं, अगले 72 आवर्स के लिए उनके लिए क्या आपकी एनर्जीज रहेंगी। चेक करते हैं आपकी एनर्जी क्या रहेगी। जेमिनाई की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनाई आप की जो एनर्जी है फिलहाल बता रही है कि काफ़ी परेशानी वाली, काफ़ी दुख तकलीफ वाली है। आपको लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, विक्टोरियस होगा, अबंडेंस आएगा, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आएगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड होगा आपका, रिच लाइफ होगी, स्टेबल लाइफ होगी। लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, या फिर कोई पहले से ही किसी और के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो जिस वजह से काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा चला हुआ है। आप काफ़ी एंजाइटी में हैं, जेमिनाई काफ़ी स्ट्रेस में है। आपको लग रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, सबसे ज़्यादा यकीन किया, उन्होंने ही आपकी भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी, धोखाधड़ी किया है। शायद हो सकता है कि शायद इन फ्यू केसेस हो सकता है कि वो पहले से ही मतलब वो प्रेग्नेंट है और आपको महसूस हो रहा है कि वो किसी और के बच्चे से, किसी और से प्रेग्नेंट है। तो जिस वजह से रिश्तों में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके साथ कितना ही गलत क्यों ना हुआ हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना आई है, प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आई है, उठेंगे, चलेंगे और अपने तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है तो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ को लग रहा है कि अभी भी चाहे कितना ही गलत किया है वो रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना तय होता है, वो उजाला होता ही होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है। लेकिन फिर भी चांद धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी से उस अंधकार को खत्म कर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ आपको लगता है कि अगर आप
आगे बढ़ेंगे, बिगिनिंग करेंगे, एक दूसरे के साथ डेट्स पर जाना, सेटिंग करना, बातचीत करना, टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, अपनी परेशानी को, अपनी प्रॉब्लम्स को समझना, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो फिर से रिश्ता जो है गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, चांस और मौका मिलना चाहिए ताकि ये चीजें खत्म हो सके। अभी आप चाहते तो हैं ओपन अप होने की, आगे बढ़ने की, लेकिन या तो आपको लग रहा है कि या तो जो आपके पार्टनर है वो आपकी तरफ आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें, या फिर सही समय का वेट और इंतजार करें, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सकें। आप उम्मीद रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ हो, लेकिन अभी क्योंकि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुई है, तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को मौका मिले, चांस मिले, लेकिन या तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन आगे बढ़े, चीजों को सही कर दें, या फिर सही समय का वेट और इंतजार करें ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इन चीजों को खत्म किया जा सके और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा सके। तो ऐसी आपकी एनर्जी बता रही है, यानी कि फिलहाल आप आगे बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि रिश्ता स्टेबल और खुशहाल हो। अभी आपको आगे बढ़ने में, ओपन अप होने में आपको महसूस हो रहा है कि जब आप ओपन अप होंगे, जब एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलेंगे, तभी आप अपनी तरफ से एक्शन ले सकते हैं। अभी या तो उनको आगे बढ़ना चाहिए या फिर वेट और इंतजार करना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके वो जो आपके साथ कनेक्ट है वो क्या फील कर रहे हैं। द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई, उनको आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी मनमुटाव है। हालांकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये आप या तो लव रिलेशन में हैं या अपनी मर्जी से शादी की गई है। तो इसमें कोई पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, किसी रिलेटिव का सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है कि पैसे के लेन देन को लेकर, या फिर जॉब, बिजनेस, करियर को लेकर, या तो आपने छिपाया है या आपके पर्सन ने छिपाया है, तो जिस वजह से इस रिश्ते में काफी मनमुटाव आ गया है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो वो बातें कर रहे हैं। काफी मनमुटाव, काफी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है। तो जिस वजह से रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। तो हो सकता है कि जो आपके पार्टनर है वो किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आपको व्यस्त किए हुए हैं, ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। हालांकि वो अपनी तरफ से चाहते हैं कि इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकला जाए और आगे बढ़ा जाए, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जाएंगे तो वहां भी कंफ्यूजन, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसलिए वो सोच विचार करके ही इसमें आगे बढ़ेंगे। या फिर वो ये भी चाहते हैं कि ये जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्पिरिचुअली ग्रो करें, ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और उनका मार्गदर्शन कर सके, वो आगे बढ़ सके, वो सोच सके, विचार कर सके कि वो रिश्ते की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है रिश्ते की, ताकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ लिया। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से इससे बाहर निकल सके। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं जेमिनाई कि या तो आप, या तो आपके पर्सन, कोई भी जो बातें नहीं हो पा रही हैं, अगर वो सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, अभी भी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, तो वो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझे, रिश्ते के में कितना प्यार है, कितना प्रेम है, उसको देखें और वो आगे बढ़े। या तो वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और चीजों को सही कर दें, या फिर वो चाहते हैं कि भले ही जो है इसमें मनमुटाव है, परेशानी, प्रॉब्लम्स है, तो वो चाहे एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके भरोसा ना करें, लेकिन थोड़ा सा आपस में बैठकर बातचीत कर लेते हैं तो काफी हद तक चीजों को सुधारा जा सकता है, अभी भी जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ताकि उन्हें मार्गदर्शन हो सके कि उन्हें आगे बढ़ना है या रिश्ते को खत्म करना है, या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो
क्योंकि वो अभी भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनको बार बार लग रहा है कि अगर वो नए रिश्ते की तरफ जाएंगे तो वहां भी उन्हें फंसाया जा सकता है, भ्रमित हो सकते हैं। तो वो आपस में बातचीत करने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। जेमिनाई पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। किंग ऑफ कप्स, द लवर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि द लवर्स का जो कार्ड है, दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। नो डाउट दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कई बार कानों सुनी और आंखों देखी भी चीज सत्य नहीं होती, सही नहीं होती। तो यूनिवर्स ही आप को मैसेज दे रहे हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि आपको डिसीजन मेकिंग में समय लेना चाहिए, वक्त लेना चाहिए। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए, ताकि चीजों को क्लियर कर सके, क्लियरिटी आ सके और आपस में बातचीत कर सके। क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। हो सकता है कि या तो आपके पर्सन ने कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहा है, या तो जेमिनाई आपने छिपाया है या आपके पर्सन ने छिपाया है, जिस वजह से भी ये बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। या कई बार क्या होता है कि कोई घर में कोई मेहमान आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, तो वो हंसकर आपसे, आपके पार्टनर से बातें करता है, तो दूसरे को वो बातें हजम नहीं होती। उनको लगता है कि वो उनके साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं। तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो वो ये चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय ले, वक्त लें, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन ना ले और उसी के बाद ही वो बिगनिंग और शुरुआत करें। क्योंकि अभी भी प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो एज कोई मायने नहीं रखती और चीज़ों को क्लियर करते हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सकता है। को छोटी मोटी अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो रिकवर होंगी और रिश्ता सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अड़चने, ये छोटी मोटी दिक्कतें हर किसी की लाइफ में आती हैं, ये लाइफ का एक पार्ट होता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज गाइडेंस है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द हैंग्ड वन। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप इस रिश्ते को लेकर काफी डरे हुए हैं, काफी चिंता में हैं। दोनों ही एंजाइटी और स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है। लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, लेकिन कुछ समय की ऐसी मार पड़ी कि कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता तहस नहसा हो गया, बिखर गया, चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए। तो स्पिरिचुअली ग्रो करें, अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें और नजरिया चेंज करें। अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करें, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, ताकि धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकें और फिर से जो है इस रिश्ते में, क्योंकि बाधाएं, चाहे आपकी तरफ से गलती हुई है या आपके पर्सन की तरफ से गलती हुई, या दोनों ने ही गलतियां की हैं, तो लेकिन दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही परेशान हैं। तो सिचुएशन में बने रहिए, इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और दीजिए, क्योंकि एक मौका हर रिश्ता डिजर्व करता है। तो सिचुएशन में बने रहिए और अपना नजरिया चेंज करते हुए स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ताकि दूसरे वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो रिश्ता फिर से फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। जो चक्राज इम्बैलेंस्ड हो गए हैं फिर से बैलेंस होंगे और फिर से इनहेंस होंगे, और धीरे धीरे करके, वक्त को तो नहीं बदला जा सकता लेकिन रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। तो इस रिश्ते को एक मौका, एक चांस और देकर देख लीजिएगा। तो देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर देंगे। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए और कम से कम 3 बार क्वेश्चन को आप माइंड में दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर देखिए। आपका समय पूरा हुआ वीडियो को ओपन कर सकते हैं, और जो है, जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी आपका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। अनलकीली रिकंसिडर। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो अभी समय है वो आपके फेवर में नहीं है। अभी समय सही नहीं है, वक्त नहीं है, या तो सही समय का वेट और इंतजार कीजिए, और जो है
दोबारा से सोचिए, विचारिए और जो है चीज़ों को जांचिए, परखिए, जांच पड़ताल कीजिए और तभी जो है हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, हिम्मत मत हारिए। या तो अगली रीडिंग का वेट इंतजार कीजिए या फिर जो है जब आपको लगे कि आपको आगे बढ़ना चाहिए तभी आप एक दूसरे से बातचीत करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, एक दूसरे से माफी मांगते हुए आगे बढ़िएगा। लेकिन आपको जो है चीज़ों हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। अभी जो समय है आप अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आपका वक्त अभी सही नहीं है, अभी काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रिश्ते में चली हुई है। तो जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लियरिटी नहीं आएगी तो कन्फ्यूज़न, बाधाएं, दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो पहले उनका हल और सॉल्यूशन निकालना है और सही समय का वेट और इंतजार करना है, बातचीत करनी है, तभी बातें आगे बढ़ पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।